नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। असम के सीएम, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी झारखंड के हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त पाकुड़ में हैं। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राजनीतिक दौरा कह लें या फिर आदिवासियों के बीच जाकर उनका दुख दर्द जानने की कवायद कर रहे हैं। हिमंता लगे हुए हैं। हालांकि उन्हें गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया गया। गोपीनाथपुर जो हिंदू बहुल इलाका है, इन दिनों गोपीनाथपुर खासा डिस्टर्ब है। कृष्णनगर में जो घटना हुई बकरीद के अवसर पर, जिस तरीके से वहां बंगाल से आए लोगों ने तांडव किया, हंगामा किया, मारपीट हुई, कई घंटों तक छावनी में तब्दील रहा गोपीनाथपुर। शायद यही कारण रहा होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को उनकी सुरक्षा का हवाला दिया गया। साथ ही साथ उनको यह भी कहा गया कि घुसपैठिए हल्ला कर सकते हैं बंगाल के और झारखंड के। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बीच घायल आदिवासियों से मुलाकात की। दंदूराव और परमेश्वर हेम्ब्रम के साथ इनकी जमीन पर विवाद का मामला था, जिसमें मारपीट में ये लोग घायल हुए थे। उनसे मुलाकात की। उनको बीजेपी की तरफ से 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की। साथ ही साथ आदिवासी हॉस्टल जाकर छात्रों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मांगे रख रहे हैं और मुख्यमंत्री से जो मांगे रख रहे हैं उनको कल राजभवन जाकर राज्यपाल के समक्ष भी रखेंगे। देखिए क्या कुछ कहा आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ हुआ है आज। हिमंता बिस्वा शर्मा का पाकुड़ दौरा। प्रशासन ने हिमंता को गोपीनाथपुर जाने से रोका। हिमंता ने राज्य सरकार पर बोला हमला। एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकता गोपीनाथपुर तो आम लोगों की क्या हालत। पाकुड़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए हावी। आदिवासियों की जमीन हड़प रहे घुसपैठिए। हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा है पाकुड़ की हालत खराब। आदिवासियों के साथ खड़ी है बीजेपी। गायबथान में ग्रामीणों से मिले हिमंता। जमीन विवाद में घायल ग्रामीणों से की मुलाकात। घायलों को बीजेपी देगी सहायता राशि। 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देगी। हिमंता ने ग्रामीणों की समस्याओं की भी ली जानकारी। हर ग्रामीणों के साथ खड़ी है बीजेपी। हर ग्रामीण के साथ, माफ कीजिएगा, खड़ी है बीजेपी। हिमंता बिस्वा शर्मा का पाकुड़ दौरा। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। आदिवासी हॉस्टल में जाकर छात्रों से मुलाकात की। कुछ दिनों पहले छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गंभीरता से लिया है। कहा मुख्यमंत्री से इस मामले की जल्द जांच की मांग करेंगे। साथ ही साथ मामले के दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले को राजभवन में राज्यपाल के समक्ष भी रखेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक बड़ा कारण है कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेजी से घटित हो रही हैं। हलचलें तेज हो गई हैं। चाहे भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, चाहे गठबंधन की बात करें या एनडीए की तरफ बात करें। असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं। 30 लाख से ज्यादा झारखंडी इस वक्त असम में निवास करते हैं। उन झारखंडियों का परिवार यही रहता है, झारखंड में ही रहता है, जो इस वक्त काम के सिलसिले में असम में है। एक तरफ असम के सीएम, वो यहां भाजपा के प्रचार प्रसार में लगे हैं, चुनाव साधना है, विधानसभा चुनाव। दूसरी तरफ जब झारखंड के सीएम है और आरोप राज्य सरकार पर लगेगा तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी उसका जवाब दिया है। सुनाते हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा है। इसका हॉस्टल में भी मुझको मैं गया, कैसे आदिवासी युवाओं का खिलाफ नक्सल का केस लगा दिया गया है, उनको मारपीट किया गया है, उनका ऊपर लाठी चार्ज, लात मारना। हम कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोच भी नहीं सकता हूँ इतना बुरा काम वो लोगों ने किया है। आदिवासी परिवार को अपना जमीन का हक हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है। अगर आदिवासी युवाओं को अपना शिक्षा का अधिकार हेमंत सोरेन जी नहीं दे सकता है
तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, यहाँ का नेता इतने निष्क्रिय और ये है कि अब इनका बैटरी हो गया डिस्चार्ज। अब ये इंपोर्ट बैटरी ला करके अपने को चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यही इनका बचा रह गया। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी तीखा हमला बोला भाजपा पर, कह दिया यहां के नेता निष्क्रिय हो गए हैं, इसलिए नेता इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि पाकुड़ दौरे के दौरान हिमंता बिस्व शर्मा ने घुसपैठ पर क्या कुछ कह डाला। गोपीनाथपुर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। मुहर्रम का दिन तारानगर में लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। 50 परिवार अभी भी पाकुड़ में है। वो लोग तारानगर जा नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। पाकुड़ में एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा है। पाकुड़ में हुआ है, 2 दिन का बाद पाकुड़ जिले में भी होगा, पूरा संथाल में होगा। ये घुसपैठिया हमारे अस्मिता का ऊपर आक्रमण कर रहा है। मामला जितना में असम में सुना था, जितना रांची में सुना था, उससे कोई ज्यादा गहरा है, गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा कल झारखंड का महामान्य राज्यपाल जी से भी मिल के ये बताना, और मैं जरूर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बताऊंगा हालत का बारे में। झारखंड का लोग जागृत होगा और घुसपैठियों का खिलाफ अपना आवाज उठाएगा। और ये जो सरकार है जो आदिवासी का हित का रक्षा नहीं कर सक रहा है, उनसे जरूर। इधर दुमका में जब सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे तो बाबूलाल मरांडी भी दुमका में मौजूद हैं। अब आपको सुनाता हूं बाबूलाल मरांडी ने मामले पर क्या कुछ कहा है। हमारे विधायक हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, जो झारखंड की ज्वलंत मुद्दा है उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर सरकार को बात करनी चाहिए। भाई आपने यहाँ चुनाव के समय आपने घोषणा किया था, क्या घोषणा किए थे? 2500 रुपया पेंशन देंगे। आपने घोषणा किया था गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। आपने घोषणा किया था गरीबों को जो ग्रीन कार्ड पर राशन उपलब्ध कराएंगे। आपने घोषणा किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा सहयोगी श्रीकांत हमसे जुड़ रहे हैं सीधे पाकुड़ से। आज उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा से बात भी की है, हिमंता बिस्व शर्मा से, जो हमने आपको अपने दर्शकों के समक्ष भी ले गए हम। श्रीकांत, जो बड़ा सवाल है, आज जाते हैं महेशपुर, वहां पर गाय बथान जाते हैं हिमंता बिस्व शर्मा, उन आदिवासियों से मुलाकात करते हैं जो मारपीट में घायल हैं। लेकिन जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है श्रीकांत, वो जमीन आदिवासियों की बताई जाती है, दंदू हेम्ब्रम के नाम से जमीन है। मुस्लिमों का दावा है कि मुस्लिमों ने उस जमीन को उनके जो पूर्वज थे उन्होंने खरीदा था, बाद में जब उनका रहमतुल्लाह अंसारी साहब का देहांत हो गया तो वो चले गए थे। लेकिन श्रीकांत, पाकुड़ संथाल परगना में आता है और संथाल एसपीटी एक्ट कहता है कि आदिवासी की जमीन, खासतौर पर संथाल परगना इलाके की, ट्रांसफरेबल नहीं होती। तो फिर कैसे रहमतुल्लाह अंसारी साहब को मिली और एक आदिवासी, 2 आदिवासियों के साथ मारपीट की गई है। आज हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, 1-1 लाख रुपए दोनों को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी देंगे और साथ ही साथ इलाज के लिए भी देंगे। श्रीकांत, देखिए, आज संथाल के पाकुड़ में हिमंता बिस्व शर्मा पहुंचे थे। सबसे पहले वे महेशपुर विधानसभा के गाय बथान गए, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की है और जो पीड़ित परिवार थे उन लोगों से मुलाकात करके ढाढ़स बनाया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उन दोनों परिवारों को फिलहाल भाजपा की ओर से 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा उनके इलाज के लिए। और उनकी जो कानूनी लड़ाई है, वो कानूनी लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कोर्ट से बाकायदा फिर आग्रह करेगी और न्यायालय से उन्हें उम्मीद है न्याय की, वो कागज लेकर आएगी और प्रशासन से अनुरोध करेगी कि जो न्याय उन आदिवासी परिवारों को नहीं मिल पाया है वो न्याय उन आदिवासी परिवारों को मिले। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि जब एसपीटी एक्ट लागू है, ऐसे में उनकी जमीन को कैसे कोई छीन सकता है। राज्य में सरकार जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो फिर आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीधे सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले पर वो संज्ञान ले और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, ताकि इन इलाके में
जो आदिवासी परिवार निवास करते हैं उनके मन से डर खत्म हो। इसके बाद वो सीधे आदिवासी हॉस्टल गए, उन्होंने छात्रों से बात की, छात्रों ने अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई और बताया कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है। उन्होंने सीधे कहा कि जिस राज्य में इन छात्रों का जो हीरो है, नायक है, वो सीएम यहाँ का हेमंत सोरेन है, उनके साथ इनसे न्याय की उम्मीद है और निश्चित तौर पर न्याय होनी भी चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन सारे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद वो सीधे यहाँ पे परिसदन भवन पहुंचे जहां पर उन्हें पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो चिंता का विषय है और अगर अभी झारखंड के लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले समय में पाकुड़ का जो हालात है, पाकुड़ के, वो पूरे झारखंड के हालात हो जाएंगे निश्चित तौर से। वहीं उन्होंने जो बयान आ रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों के, उन्होंने साफ तौर कहा कि पहले हम बाहर के लोगों से लड़ लें, उसके बाद भारत के अंदर जो हमारे खुद के लोग हैं अपने राज्यों के, क्योंकि वो कहीं से भी कहीं भी काम करने जा सकते हैं, उनसे हमें खतरा नहीं है, खतरा हमें बाहरी लोगों से है। उनसे पहले लड़ाई लड़ी जाए, उसके बाद, क्योंकि अपने लोगों के खिलाफ सवाल उठाना ही ये बड़ा देशद्रोह है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सारे सवालों पर हम झारखंड के आवाज को उठाते रहेंगे और झारखंड के जन जन तक जाएंगे। खुद यहाँ से जयदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं। क्या लगता है, सारे चीजों पर अगर आप देखेंगे लब्बो लुआब यही है कि चुनाव आ चुका है और पार्टी जो है चाहती है कोल्हान से लेकर संथाल तक जो है पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करे और चुनाव मोड में रेस करे। और कैसे आने वाले चुनाव को, इस तैयारियों को आप कैसे देखते हैं जयदेव? पाकुड़ में आप लगातार रहते हैं। जी, लगातार जिस तरह से आज संथाल की सियासत तेज हो गया है, जिस तरह से हम बोलना चाहेंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी आए थे और आने के बाद यहाँ पर गोपीनाथपुर तो नहीं जा पाए थे, परंतु आप गायबाथान गए थे और हॉस्टल के छात्र से मिले। और आज आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जब आए और लोगों से मिले और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक जो महकमा में जो चर्चाएं होने लगी है और सारा सरगर्मी तेज भी हो गई है, क्योंकि आने वाले कल में विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का सरबराह तेज हो गई है। और जिस तरह से यहाँ पर समीकरण बनते जा रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ पर 18 सीट, यदि संथाल की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 18 सीट में एनडीए गठबंधन की ज्यादा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अपना दरवाजा यहाँ से खोलने की प्रयास कर रहे हैं। श्रीकांत, देखिए, निश्चित तौर से भाजपा भी चाहती है कि वो कमबैक करे और मुद्दों के आधार पर। आज हेमंता बिस्व शर्मा ने सीधे कहा कि हम मुद्दों के साथ नहीं हैं, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये धरातल पर की सच्चाई है और कोई भी इस मामले में जांच कर ले, चाहे वो कोई भी विधायक हो, कोई भी न्यायपालिका हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, सारी जांच एजेंसियां इन मामलों के तह तक जाएं और हम सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, ना कि चुनावी मुद्दों के लिए। उन्होंने कहा कि ये आवाज वो आगे भी उठाते रहेंगे और जिस तरीके से संथाल की हालात आने वाले दिनों में वो देख पा रहे हैं, निश्चित तौर से उन्होंने मांग की है कि आने वाले दिनों के लिए लोगों को अब अलर्ट रहना होगा और किस तरीके से अपने हक और अधिकार की लड़ाइयों के लिए, चूंकि झारखंड जिनके लिए अलग हुआ है, जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आखिर अगर उनके अधिकारों के साथ में उनके अधिकारों का हनन होता है, खिलवाड़ होता है, तो ये फिर चिंता का विषय है। और इसी चिंता के तहत भाजपा जो है उन लोगों से मुलाकात करने गई थी और भाजपा उनके आवाज को सामने मुखर होकर लाते रहेगी, चाहे वो पटल पर हो या फिर किसी। श्रीकांत, गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया गया। कभी अभी जयदेव आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कल बाबूलाल मरांडी को भी गोपीनाथपुर जाने नहीं दिया गया। इसके पहले मैं याद दिला दूं, बकरीद के अवसर पर प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर क्रिस्टोनगर में हंगामा हुआ था। गोपीनाथपुर का ही इलाका पड़ जाता है क्रिस्टोनगर, और वहां पर बंगाल से लोग आ गए थे, घर जलाया गया था। 72 घंटे से ज्यादा समय तक, करीब एक हफ्ते तक पुलिस की छावनी में पूरा क्रिस्टोनगर इलाका तब्दील हो गया था। ऐसे में अगर हेमंता बिस्व शर्मा को, जो मुखर नेता है, घुसपैठ को लेकर भाजपा मुखर हो रही है, अगर इनको गोपीनाथपुर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या सच्चाई को साजिशन छुपाने का प्रयास चल रहा है? देखिए, हर मामलों में जो है, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा सीएम है, खुद मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा है और उनका पूरा सुरक्षा का एक घेरा तैयार होता है। निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर के भी इशू होते हैं। पूरे सुरक्षा के बात को देखते हुए, उसके बाद क्योंकि उनकी खुद की भी टीम यहाँ पर मौजूद थी और जिला प्रशासन की भी टीम थी, कोई भी नहीं चाहता कि एक मुख्यमंत्री के सुरक्षा में कहीं से भी कोई चूक हो।
निश्चित तौर से उन्हें सुरक्षा कारणों से वहां पे नहीं जाने दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है और चूंकि वो खुद एक सीएम है और सीएम की सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो, उनका अपना कारकेट है, उनका अपना काफिला है, इन सारे पहलुओं को लेते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि गोपी कांदर जो गांव है वहां पर सुरक्षा कारणों से, चूंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं और उनकी एक अपना सुरक्षा घेरा रहता है, तो उस सुरक्षा घेरे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था। और सीएम की जो अपनी टीम है वो भी मौजूद थी यहाँ पे। तो जिला प्रशासन ने साफ तौर पर बताया कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बिल्कुल श्रीकांत, कहीं ना कहीं राज्य के सीएम है असम के, तो उनका सम्मान और उनके सुरक्षा को निश्चित तौर पर दूसरे राज्य में अहमियत दी जाएगी। और यह पहले भी हुआ है, मणिपुर हादसे के समय भी कई बड़े नेताओं को, विपक्ष के बड़े नेताओं को वहां नहीं जाने दिया गया था। तो यह कहीं भी संभव है, सीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है। हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दे दिया है श्रीकांत। हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्व शर्मा के आरोपों पर यह कहा कि झारखंड भाजपा के नेताओं की बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए बाहर से नेता इंपोर्ट कर अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। निश्चित तौर से आज हेमंत सोरेन ने भी, चूंकि वो भी संथाल में मौजूद थे और उन्होंने संथाल में ही ये बयान दिया है कि झारखंड में जो भाजपा के नेता हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं, इसलिए अब जरूरत आन पड़ी है कि बाहर से भाजपा नेताओं को इंपोर्ट कर रही है और यहां पर वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं और यहां पर भाजपा की बैटरी को वो चार्ज कर रहे हैं। हमने भी ये हेमंता बिस्व शर्मा से सवाल किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पॉलिटिकल बयानबाजी का और पॉलिटिकल स्टंट का वक्त जा चुका है और निश्चित तौर से अब धरातल पर काम करने का समय आ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि क्या झारखंड में भाजपा के नेता इतने कारगर नहीं है, क्या झारखंड में भाजपा के पास कोई चेहरा मौजूद नहीं है जो बाहर से नेताओं को अब कमान संभालने की जरूरत पड़ रही है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि झारखंड में कहीं ना कहीं भाजपा हताश है, भाजपा निराश है। इस वजह से भाजपा बाहर से नेताओं को बुलाकर यहां पर प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि खुद झारखंड राज्य के जो उनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और खुद सूबे के सीएम हेमंत सोरेन का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, और इस आरोप पर हेमंता बिस्व शर्मा ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये सारे बयानबाजी करने का वक्त जा चुका है। अब जनता जनार्दन जाग चुकी है और आने वाले समय में इन सारी बातों का जवाब जनता देगी। अभिजीत, चलिए, बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।